Hey everyone, this is Said Manpreet and you are watching Al's Fever channel. This is a part 2 of our video. Part 1 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था MCQs. सो MCQs से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं. दिस इज़ पार्ट 2 एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे येस नो नॉट गिवन टॉपिक. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे. आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस देख सकते हैं. सो टॉपिक जो हमारा पैसेज चल रहा था वो है बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर टॉपिक था. ऑलरेडी हम गो थ्रू हो चुके हैं सारे पैसेज से, तो हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने पहले MCQ किए हैं 4 और नियर अबाउट हमने 3 to 4 पैराग्राफ रीड आउट कर लिए हैं. सो सबसे पहले करना क्या है आपको, येस नो एंड नॉट गिवन में आपको पढ़नी है इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं. येस नो एंड नॉट गिवन एक काइंड है सिमिलरली ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में. अगर स्टेटमेंट जो है आपकी पैसेज से मैच होती है देन येस, अगर कॉन्ट्राडिक्ट होती है, अगर उसके बिल्कुल अपोजिट होती है देन नो. अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है. नॉट गिवन में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, तो ज़रा ध्यान से, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या फिर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रॉपर नहीं बताया गया, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या फिर आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाफ इन्फॉर्मेशन है, देन इट्स नॉट गिवन. सो चलिए हम फटाफट से जो है क्वेश्चंस के अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड. आपको ये सलाह है कि अगर एक पैसेज में आपके पास पहले MCQs फिर येस नो नॉट गिवन आते हैं तो आप साथ के साथ कर सकते हैं क्योंकि आपका टाइम सेव होगा. बट मुझे आपको समझाना था ट्रिक, सो दैट्स वाई मैंने साथ के साथ नहीं किए हैं. तो चलिए सबसे पहले कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं. A surprising number of academics have come to have some solution about what the term intelligence means. अब आपको करना क्या है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह ही आपको येस नो नॉट गिवन में YNNG नहीं लिख के आना. आपको कहीं पर नहीं दिया गया कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो आपको येस नो एंड नॉट गिवन लिखना है. एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में आंसर ट्रांसफ़र करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह येस नो नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन की जगह पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखाते हैं. तो जल्दी में ऐसा नहीं करना, जैसा कि यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. ठीक है, ओके, येस नो एंड नॉट गिवन. ओके, अब आपको क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसलेट इट इन योर मदर टंग, अपनी मदर टंग में इसको ट्रांसलेट करना है. आफ्टर दैट जो है आपको ये फाइंड करने हैं कीवर्ड्स अपने पैसेज में, और जिस वे में हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं उसी वे में करना है. तो चलिए, अ सरप्राइजिंग नंबर ऑफ एकेडमिक्स हैव कम टू हैव सम कंक्लूजन. कहते एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है, सरप्राइजिंग नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स या लगा लो या फिर रिसर्चर्स लगा लो, हैव कम टू हैव सेम सोल्यूशन कंक्लूज़न. उन्होंने क्या निकाला, टू हैव सेम कंक्लूज़न, एक सेम कंक्लूज़न पे, एक सेम रिजल्ट पे पहुँचे हैं. किसके सेम रिजल्ट पे, अबाउट द टर्म इंटेलिजेंस मीन, कि इंटेलिजेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम बताया है एक सरप्राइजिंग नंबर ऑफ रिसर्चर्स ने और एकेडमिक्स ने. बट हमने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा. हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर डिफाइन किया गया था. ओके, यहाँ पर उन्होंने कहा था, नो वन डाउट दैट इंटेलिजेंस डिवेल्प होती है एज चिल्ड्रंस ग्रो ओल्डर, बट येट, ठीक है, येट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैव प्रूव्ड बोथ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. इसे डिफाइन करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. ठीक है, इन एम्बिशियस टर्म्स एंड अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्शियल इन सम रिस्पेक्ट्स, और कंट्रोवर्शियल भी रहा है, मतलब आर्ग्यू भी हुए हैं इस पे. सो आपको आंसर मिल गया. इसका आंसर क्या आएगा, ये बिल्कुल अपोजिट बात की गई है. यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक सिग्निफिकेंट और एक सरप्राइजिंग नंबर ऑफ रिसर्चर्स एक सेम सोल्यूशन पे, मतलब सब जो है एक ही बात से सहमत थे कि इसका इंटेलिजेंस का मीनिंग ये होता है. बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, बट येट,
ठीक है, येट आपको कीवर्ड मिला, ठीक है। येट पे डिपेंड है, सारी बात घुमा दी उसने, खेल ही घुमा दिया यहाँ पर। उन्होंने पहले कहा कि कोई डाउट नहीं है कि हाँ वो डेवलप होती है, जैसे जैसे चिल्ड्रन बढ़ता है वैसे वैसे इंटेलिजेंस बढ़ती है, बट कंसेप्ट जो है इंटेलिजेंस का वो बहुत डिफ़िकल्ट है डिफ़ाइन करना। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हुए हैं, इस पर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हुए हैं, यानी कि सेम कंक्लूजन नहीं निकला है। इट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका? नो। ओके, आपको मिल गया है इसका आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ जर्नल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अनलाइकली टू इंडिकेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एवरी टाइप ऑफ टास्क। कहते हैं कि एक जर्नल टेस्ट जो है इंटेलिजेंस का इज अनलाइकली टू इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करता है? द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एवरी टाइप ऑफ टास्क, कि इसका लेवल क्या है हर टास्क में, ठीक है। सो हमें आंसर कहाँ पर मिल रहा है इसका? देखिए सेकंड पैराग्राफ में टेस्ट की बात की गई थी, हम सेकंड पैराग्राफ पे जा रहे हैं। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था ऑलरेडी, है ना टॉपिक। यहाँ पर सिर्फ टेस्ट की बात की गई थी कि हम उनकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, बट अगर हम आगे पढ़ते हैं तो बोथ आर रीजंस इन ब्रीफ। अब यहाँ पर ब्रीफ से स्टार्ट कर रहे हैं। द एविडेंस इन द फेवर ऑफ सम काइंड ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर जर्नल इंटेलिजेंस की बात की गई है। सो यहाँ पर जर्नल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, ये कीवर्ड मिल गया आपको। चलिए फाइंड आउट करते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस कैपेसिटी इज दैट पीपल हु आर सुपीरियर, जो सुपीरियर हैं ऑन वन टाइप ऑफ टास्क ट्रेंड ऑल्सो टू बी सुपीरियर ऑन अदर्स। कि एक जर्नल इंटेलिजेंस कैपेसिटी क्या होती है पर्सन की? जो पर्सन सुपीरियर है, ठीक है, एक टाइप ऑफ टास्क में, वो दूसरे में भी सुपीरियर रहेगा। और मोर ओवर जर्नल मेजर्स, जर्नल रिसर्चर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जर्नल मेज़र। अब यहाँ पर टेस्ट की जगह पर वर्ड यूज़ किया गया है मेज़र। ओके, अब यहाँ पर आपको मिला है कीवर्ड, वेट अ मिनट, यहाँ पर आपको मिला है कीवर्ड जर्नल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेंड टू हैव considerable power to predict a person's performance on a wide range of tasks requiring a special skills, on wide range of tasks requiring special skills, ठीक है। अब उन्होंने भी तो यही कहा है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जर्नल टास्क ऑफ इंटेलिजेंस इज लाइकली टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती हैं? लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एवरी टाइप ऑफ टास्क, एवरी टाइप ऑफ टास्क। एंड हमें पैसेज में मिला है अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, एवरी टास्क एंड वाइड रेंज, बहुत सारी रेंज टास्क की, यानी कि हर तरह की टास्क में उसका लेवल जो है वो चेक करने के लिए जो है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो है इंटेलिजेंस की एक स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, और वही हमें यहाँ पर कहा गया है। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? यस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल मैच करती है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हमें आंसर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या था कि आपको आंसर मिला जब, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा गया है, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं इसके बाद, नेवरदलेस इट इज़ प्लेन दैट इट इज़ नॉट एट ऑल अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है फॉर इंडिविजुअल टू बी गुड एट सम सॉर्ट ऑफ टास्क येट क्वाइट पुअर एट सम अदर्स। ये अनलाइकली, अब अनलाइकली का आपको यहाँ पर क्या वर्ड मिला? अनकॉमन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर भी जो हमें आंसर मिला है वो कहाँ पर मिला है? जहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था नेवरदलेस। अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि जहाँ पर आपको नेवरदलेस, वाइल, वेयरएज, बट आल्सो दिया गया है उसके आसपास आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये आंसर मिल गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the elderly perform less well on comprehensive test than younger adults.
तो उन्होंने क्या कहा कि एल्डर पर्सन जो हैं वो परफॉर्म लेस करते हैं वेल ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देन यंगर अडल्ट्स। यंगर अडल्ट्स की कंपैरिजन जो हैं, जो अडल्टर्स हैं वो लेस परफॉर्म करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में। ओके चलिए, हमने यहाँ पर जो है एबिलिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है, जो क्या कर रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव की बात की थी यहाँ पर, और किसकी बात की गई थी, कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई थी हमारे पास, और हमारे पास बात की गई थी फ्लूइड एबिलिटी की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है फ्लूइड एबिलिटी आर द बेस्ट असेस्ड बाय टेस्ट बाय द रिक्वायर मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंबल एंड क्रिस्टलाइज ने क्या कहा था, कॉन्ट्रास्ट, जो क्या रिफ्लेक्ट करता था, नॉलेज ऑफ कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पर मिला है आपको अपना कीवर्ड। अब उसने क्या कहा कि हमें देखनी है क्रिस्टल वाली, ठीक है। क्रिस्टलाइज टर्म क्या कहती है, इट सीम दैट फ्लूइड एबिलिटी पीक इन अर्ली एज, यानी कि ये क्या है, जब आप चाइल्ड होते हो तब ये ग्रो करती है, बट बट जो कॉम्प्रिहेंशन वाली है वो एबिलिटी इंक्रीज होती है एडवांस ओल्ड एज में, यानी कि एल्डर्स वाली एज में, एडवांस ओल्ड एज एंड एडरली, ठीक है। आपको पता लग गया ना किस तरह से यंग अडल्ट्स की बात की गई है, यंग अडल्ट्स, एंड यहाँ पर आपको कीवर्ड जो मिला है वो है अर्ली अडल्ट लाइफ, यंग अडल्ट लाइफ और अर्ली अडल्ट लाइफ, आपको पता लग गया। और यहाँ पर भी हमें जो आंसर मिला है वो कहाँ मिला है, जहाँ पर आपको वेयर एज दिया हुआ है। सो इसका आंसर क्या हो गया, नो, बिल्कुल अपोजिट बात की गई है। किस तरह से उन्होंने कहा कि एल्डर्स जो हैं, ओल्ड वन जो हैं वो कम परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट में रेदर देन यंगर वंस। सो यहाँ पर जो है क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन वो क्या कहती है, इन्होंने कहा फ्लूइड एबिलिटी जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल वाली इंफॉर्मेशन है वो करती है काम अडल्ट में, यंग अडल्ट में वो अच्छा काम करते हैं, बट जो है ये इंक्रीज होती है इन एडवांस ओल्ड एज में, यानी कि ओल्ड एज में ये जो है लेस नहीं होती, ज़्यादा जाती है, मोर जाती है। बिल्कुल अपोजिट बात की गई है, यानी कि इंक्रीज होती है। सो इसका आंसर क्या आएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट which skills are tested when comparing intelligence at different ages. So we must take into account, हमें ये जो है बात वो अकाउंट में रखनी चाहिए। which skill are tested, कौन सी स्किल टेस्ट कर रही है, when comparing intelligence at different age, कौन सी स्किल उनकी टेस्ट की जा रही है जब कंपेयर करते हैं। So let's find the answer। अब इसका आंसर, वेट अ मिनट, इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है। ओके चलिए हम ढूंढते हैं इसका आंसर। हमें अपना आंसर यहाँ पर मिला था, तो इस पैरा में हमें आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ ऑल्सो शोन दैट इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्किल्स वेरी विद एज, कि हाँ वो एज के साथ वेरी होते हैं, और हमें यही तो फाइंड करना है ना। तो हम इसे अच्छे से आगे भी पढ़ लेते हैं, बट हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हो रहा है। दस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ एंड इंटरेस्ट इन पैटर्न इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू कॉग्निटिव स्किल। जो फर्स्ट ईयर है वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। वेयर एज वर्बल एक्टिविटी आर मोर इम्पोर्टेंट लेटर ऑन, बट जो वर्बल एक्टिविटीज़ हैं वो बाद में जो हैं ऑन होती है, मतलब जो बोलने की जो है एक चाइल्ड है, जब वो अपनी अर्ली एज में है तब उसकी कॉग्निटिव, यानी कि उसका समझना, जब आप इशारे कर रहे हो उसको समझना, उसको देखना, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, सारी चीज़ें समझने लग जाता है। बट जो वर्बली उसकी एबिलिटी है वो बाद में डेवलप होती है। सो यही बात इन्होंने यहाँ पर की है। दीज फाइंडिंग सीम टू सजेस्ट अ सब्सटेनल लैक ऑफ द कॉन्टिन्यूटी बिटवीन इन्फेंटिली एंड द मिडल चाइल्डहुड। अब यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। However, it is important to realize that apparent discontinuity will vary according to which of the cognitive skill will assessed in the inefficient। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब उन्होंने कहा वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट कि कौन सी स्किल हमने टेस्ट की थी जब हम कंपेयर कर रहे हैं इंटेलिजेंस को एट डिफरेंट एज पे। सो उन्होंने क्या कहा कि हाँ ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी जो है आती है, काफ़ी हद तक जो है चेंज आता है इन्फेंटिली से लेके और मिडल चाइल्डहुड में। हाउएवर
ठीक है, अपने दिमाग की बत्ती जगा लो, हाउएवर आ गया है, अब बात को वो घुमाने वाला है। अब उसने क्या कहा, हाउएवर, जबकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़, ये हमें इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़, ये हमें ज़रूर जो है रियलाइज़ याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट। मिल गया ना कीवर्ड, लग गया पता कैसे लिया। उन्होंने लिखा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़, यहाँ पर लिखा है वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट, ओके, दैट apparent discontinuable way vary according to which the cognitive skill was assessed in the inference। मतलब जब हम इन्फिनेंट होते हैं उस टाइम पे कौन सी स्किल हमारी टेस्ट की गई थी, कोग्निटिव स्किल असेस की गई थी। असेस्ड वर्ड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेस्ट, टेस्टिंग की जगह पर यूज़ किया गया है टेस्टेड की जगह पर, कि जब हमें छोटे थे उस टाइम पे जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल चेक किया गया था वो वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कंपेयरिंग टू व्हेन कंपेयरिंग इंटेलिजेंस। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए बातें। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, यस, आपको सेम मिल गया मीनिंग। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं करके बता रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बर्गर्स वर्क इन्फ्लुएंस थ्योरेटिकल स्टडीज़ मोर देन प्रैक्टिकल रिसर्च। जो उसका जो रिसर्चर है उसका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ज़्यादातर थ्योरेटिकल स्टडीज़ को रेदर देन प्रैक्टिकल रिसर्च। सो यहाँ पर है आपके पास पैसेज, मैं आपको पैसेज बता देती हूँ। ई में इसकी लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर हमें राइटर्स का नेम, वो रिसर्चर का नेम दिया गया है। तो ये पैराग्राफ जो है आप रीड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि आपको येस, नो एंड नॉट गिवन समझ में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो, देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे समरी कंप्लीशन की। सो आप पार्ट 3 भी ज़रूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 भी देखिए, वो भी बहुत इजी ट्रिक से MCQs सॉल्व करके बताए गए हैं।